हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 7 जून की क्लास। एडिटोरियल का टाइटल है आई ऑन ऑयल। पहले तो देख लेते हैं इसके कौन कौन से नए शब्द आज आपको सीखने को मिलेंगे। तो देखिए, वर्ड्स जो मिलने वाले हैं उनमें पहला शब्द है वाव। वाव एक वर्ब है। इसका मतलब होता है शपथ लेना, ठीक है, प्रतिज्ञा लेना, स्वेयर या टेक ओथ कहा जा सकता है। दूसरा शब्द है स्ट्राइव। स्ट्राइव का मतलब है कोशिश करना। इंग्लिश में कहेंगे अटेम्प्ट करना या ट्राई करना। बहुत बार इस्तेमाल होता है, रूटीन लाइफ में भी इसका आप यूज कर सकते हो स्ट्राइव का। स्ट्राइव का मतलब क्या है? अटेम्प्ट या ट्राई करना, कोशिश करना। इन द फेस ऑफ, ये इन द फेस ऑफ जो है ये एक फ्रेज है। फ्रेज क्यों है? क्योंकि यहां देखिए 1 2 3 4 शब्द दे रखे हैं। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होता है, शब्दों का जो समूह होता है, एक से अधिक शब्द अगर दे रखे हैं आपको तो वो फ्रेज हो सकती है। तो ये फ्रेज है। इसका मतलब है जब किसी का कोई मतलब इस चीज के चलते या ऐसा होने पर, तो व्हेन कन्फ्रंटेड विद, इसका कह सकते हो कि इंग्लिश में मतलब हो जाएगा सामना होने पर। फिर है फ्लैग। फ्लैग वैसे नाउन के रूप में तो झंडा होता ही है, ध्वजा होती है, लेकिन जब आप इसको वर्ब के रूप में यूज करते हो तो दो मीनिंग निकलते हैं। एक होता है फ्लैग मार्क करना, चिन्हित करना। दूसरा जो यहाँ पे इस एडिटोरियल में मतलब है वो है वीकन या अबेट, कमजोर पड़ना, कम होना, ठीक है। इन द वेक ऑफ, फिर देखिए जैसा तीसरा था वैसा ही पांचवा है। यहाँ पे 1 2 3 4 शब्द दे रखे हैं आपको। फ्रेज है, इसका मतलब है एज अ रिजल्ट ऑफ या फॉलोइंग, मतलब के परिणाम स्वरूप। फिर है स्टीडीली। स्टीडीली एक एडवर्ब है। इसका मतलब क्या है? कंटिन्यूअसली, धीरे धीरे कह सकते हो, लगातार कह सकते हो, स्टीडीली होता है। और एलवाई एंडिंग जो वर्ड्स होते हैं जनरली वो एडवर्ब होते हैं। लेकिन इस बात में एक बात ध्यान जरूर रखिए कि अगर आप एलवाई को हटाते हैं और जो वर्ड बचता है वो एडजेक्टिव हो तो फिर एक कन्फर्मेशन हो जाती है कि वो एडवर्ब हो जाएगा। जैसे स्टीडी एक वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है, स्टीडीली है, उस स्टीडी में एलवाई जोड़ रखा है, इसलिए ये एडवर्ब कहलाएगा। फिर है स्टेप अप। स्टेप अप का मतलब स्केल अप है। फ्रेजल वर्ब है क्योंकि वर्ब के साथ में आपने जोड़ा हुआ है प्रेपोजिशन। तो जब वर्ब के बाद में प्रेपोजिशन होता है तो उसे हम कहते हैं क्या? फ्रेजल वर्ब। तो ये फ्रेजल वर्ब है। स्केल अप और इंक्रीज इसका सिनोनिम हो जाएगा, बढ़ाने को बोलते हैं, ठीक है। स्टेप अप का मतलब क्या है? बढ़ाना, स्केल अप करना। फिर है बफर। बफर का मतलब होता है रक्षा करना, रक्षा करना या सुरक्षा कवच, ये सब कह सकते हो। तो शील्ड कह सकते हो। शील्ड समझते हो? कवच होता है शील्ड, और बुलवाक है, कुशन है, रक्षा करना। अगला है एप्रिसिएबल, और जिन वर्ड्स के एंड में एबल होता है उसे हम क्या नाम देते हैं? एडजेक्टिव। ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जो वर्ड्स एबल से एंड होते हैं वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। इसका मतलब है साइजेबल, तो ये भी देखो एडजेक्टिव है एबल। और कंसिडरेबल, ये भी एक एडजेक्टिव है, एबल दे रखा है। तो साइजेबल और कंसिडरेबल काफी ज्यादा इसका मतलब है। परकोलेट। परकोलेट का मतलब सीप करना होता है, रिसना होता है। तो जैसे कोई चीज, कहीं से कोई चीज यहां है और ये धीरे धीरे करके किसी और तक जाए, फिर किसी और तक जाए, ऐसे करते, तो ये धीरे धीरे फैलना, ऐसा कह सकते हो। रिसना होता है वैसे परकोलेट। तो ये इसका मतलब क्या है? स्प्रेड ग्रेजुअली, धीरे धीरे फैलना। इसको हिंदी में लिख देता हूं, धीरे धीरे फैलना, धीरे धीरे फैलना। अगला है फॉरगो। फॉरगो एक वर्ब है। इसका मतलब गिव अप होता है, अबेंडन होता है, रिनाउंस होता है, छोड़ना, त्यागना। इंसुलेट। इंसुलेट वर्ब है। इसका मतलब प्रोटेक्ट करना, शील्ड करना। तो जो मतलब बफर का था वही लगभग मतलब यहां पे देखने को मिल रहा है आपको। डिस्टिंक्ट, विशिष्ट को बोलते हैं। डिस्टिंक्शन मार्क्स आपके प्राप्त हुए होंगे आपके एग्जाम में। कभी आपने देखा होगा किसी अंक तालिका में कि आपके मार्क्स के आगे डी लगा हुआ हो, डिस्टिंक्शन मार्क्स उसको बोलते हैं। तो डिस्टिंक्शन जहां है वहां पे आपके मार्क्स थोड़े स्पेशल हैं, थोड़े विशेष हैं, तो विशेष को कह सकते हो। लेकिन यहाँ जो डिस्टिंक्ट है इसका मतलब स्पष्ट है, स्ट्राइकिंग और नोटिसेबल, ठीक है। इरोजन नाउन है और इसका मतलब है डिटीरियोरेशन, इरोड होने का प्रोसेस। इरोड क्या होता है? कमजोर होना। तो इरोजन क्या हो जाएगा? कमजोर होने की प्रक्रिया। तो यहाँ पे डिटीरियोरेशन या वीकनिंग इसका सिनोनिम होगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो ये तो हो गया आज के सेशन के वर्ड्स, आपको ये सीखने को मिलेंगे। अब हम आते हैं इस एडिटोरियल पर। सबसे पहली बात, इसका पीडीएफ और ये वर्ड्स आप प्राप्त कर पाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का नाम आशीष क्लासेस ही है। सीधा टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करोगे और फिर वहाँ सर्च करोगे तो मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाइए, वहाँ से आप ये कनेक्ट हो सकते हैं। दूसरी बात,
आपको एक एप्लीकेशन का लिंक वहां पे मिलेगा, आशीष क्लासेस एंड्रॉयड एप्लीकेशन का। वहां पर आपको पेड कोर्सेज एक्सेस करने को मिलेंगे। वो पेड कोर्सेज में कुछ डेमो वीडियोस भी हैं, वो आप देख के अपना निर्णय ले सकते हैं, कोर्सेज बाई कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेशन को आपको एंड तक देखना है। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से पहले उसके कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं कि हाँ, आप ऐसा करोगे तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो ये सेशन अगर आप नए हो या फिर पुराने हो और अभी तक नहीं पता हो कैसे क्या करना है, तो आपको सेशन देखना है एंड तक, कुछ भी स्किप नहीं करना है, हर एक बात को नोट करते चलना है। और नेक्स्ट सेशन पर जब भी आप आते हो तो सारी चीज़ों को रिवाइज करके आप आएंगे तो ज़्यादा बेहतर आपके रिजल्ट्स होंगे, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, ये जो अंडरलाइंड पार्ट येलो कलर में दिख रहा है वो सारे सब्जेक्ट हैं, और जो भी आपको ये रेड कलर में दिख रहा है वो वर्ड्स हैं, जिसमें से बहुत सारे तो हमने डिस्कस कर ही लिए, बाकी कोई नया आएगा तो मैं यहाँ लिख दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आई ऑन ऑयल, तो बहुत सीधी सी बात है। आई का मतलब आंख है, ऑन का मतलब पर है, ऑयल मतलब तेल है। ये क्रूड ऑयल की बात है, कच्चे तेल की बात है। तो आई यहाँ पे आंख, मतलब आपकी आंखें किस पर है? तेल पर, मतलब आपकी नज़रें बनी हुई हैं किस पर? तेल पर। क्योंकि यहाँ पे जो ओपेक राष्ट्र हैं और सऊदी अरेबिया है, इन्होंने तय किया है कि हम अपना प्रोडक्शन कम करेंगे। प्रोडक्शन कम करेंगे तो निश्चित रूप से कीमतें बढ़ेंगी। ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तो आई ऑन ऑयल का मतलब है तेल पर नज़र। कह रहा है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रुपिंग ऑफ क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर्स। वर्ल्ड विश्व, अपोस्ट्रोफे एस है, इसका मतलब विश्व का। ठीक है, इसे जीनिटिव केस कहते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा जो एक समूह है, किसका? कच्चे तेल के उत्पादन करने वाले देशों का। कॉमनली नोन एज, सामान्य रूप से इसको जाना जाता है किस रूप में? ओपेक प्लस के रूप में। इसने क्या किया है? ये अग्री हो गया है कब? संडे को। किस चीज के लिए अग्री हो गया? टू एक्सटेंड। एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ाना, है ना, इंक्रीज करना, एक्सपेंड करना। तो ये यहां सहमत हो गया है बढ़ाने के लिए। क्या? ऑनगोइंग। ऑनगोइंग का मतलब जो वर्तमान में चल रहा है। प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, कट्स मतलब कटौती, इनटू 2024 कि हम बढ़ाकर ये कटौती 2024 तक लेके जाएंगे। एज यहां कंजंक्शन है, एज का मतलब है बिकॉज, क्योंकि। इट सीक्स, इट यहां पे किसके लिए आ रहा है? इट आ रहा है इस ग्रुपिंग के लिए। ओपेक जो है उस ग्रुपिंग, उस समूह के लिए। सीक का मतलब चाहना, तलाशना, कोशिश करना। तो ये चाहता है टू कीप ऑयल प्राइसेस फ्रॉम फॉलिंग। कीप फ्रॉम का मतलब होता है प्रिवेंट करना, रोकना। तो ये चाहता है कि तेल की कीमतें गिरे नहीं। अमिड कंसर्न्स, अमिड मतलब बीच, प्रेपोजिशन है, कंसर्न्स मतलब चिंता। इन चिंताओं के बीच अबाउट अ ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन, चिंता किस बात को लेकर है? कि वैश्विक आर्थिक मंदी का दौर आएगा इसके बीच। ठीक है, ये तो मैंने जोड़ तोड़ के बताया है, अब एक बार समझ लो पूरा इसका ट्रांसलेशन क्या है। विश्व का सबसे बड़ा जो तेल, कच्चे तेल के उत्पादकों का समूह है, जिसे हम ओपेक प्लस के नाम से जानते हैं, वो संडे को सहमत हो गया कि हाल फिलहाल जो कटौती चल रही है इनके उत्पादन में, तेल के उत्पादन में, वो 2024 तक लेकर जाएंगे। क्योंकि ये तेल की कीमतें गिरने नहीं देना चाहता है। किस कारण से? क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन के चिंता बनी हुई है, खतरे बने हुए हैं। अब देखिए इसके भीतर की गणित क्या है। यहाँ पे सब्जेक्ट आपको दे रखा है प्रोड्यूसर्स, वर्ब दे रखी है आपको अग्रीड, एक सब्जेक्ट दे रखा है इट, वर्ब दे रखी है सीक्स। ठीक है, दूसरी बात, एज यहां कंजंक्शन है। एज जब कंजंक्शन होता है तो इसका मतलब होता है बिकॉज। एडवर्ब भी होता है एज, यहां बिकॉज है, सिंस है, क्योंकि का मीनिंग देगा। एक काम की बात यह है कि जब भी आप किसी भी डे या डेट की बात करते हो, जैसे ये संडे पर्टिकुलर एक डे की बात आपने की, तो ऑन का प्रयोग है। ठीक है, संडे से पहले क्या लग गया? ऑन। ऑनगोइंग है वो एडजेक्टिव का काम करेगा, इसका मतलब कंटिन्यूअस है। प्रोडक्शन यहां पे नाउन है। कीप फ्रॉम, ये नोट कर लेना, काफी बार आता है। कीप फ्रॉम, कीप फ्रॉम का मतलब है प्रिवेंट फ्रॉम हैपनिंग। क्या मतलब होता है? प्रिवेंट फ्रॉम हैपनिंग या प्रिवेंट फ्रॉम डूइंग समथिंग, किसी को कोई चीज करने से रोकना। तो यहां पे गिरने से रोकना। फॉल के बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था। फॉल की सेकेंड फॉर्म होती है फेल, FELL, और थर्ड फॉर्म होती है फॉलन, फॉल, फेल, फॉलन। जबकि दूसरी ओर एक और वर्ब होती है फेल, उसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है फेलेड, फेलेड। लिख देता हूं अगर आपने कल का सेशन नहीं लिया हो। फॉल, फेल, फॉलन, और फेल सेकेंड फॉर्म होगी फेलेड और थर्ड फॉर्म होगी फेलेड। फॉल, फेल, फॉलन, फेल, फेलेड, फेलेड, ये इसके मतलब वर्ब के फॉर्म्स हैं। ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है फेल वाली, और ये इनट्रांजिटिव है, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है। ठीक है,
ये सब चीज़ ध्यान रखिए। अमिड प्रेपोजिशन है, अमिड का मतलब होता है के बीच। आगे आओ, ओपेक मेजर एंड लीडिंग प्रोड्यूसर। अब ओपेक जो समूह है इसका मुख्य और अग्रणी उत्पादक एक देश है सऊदी अरेबिया। ऑल्सो वॉलेंटरीली, वॉलेंटरी मतलब स्वैच्छिक रूप से, इसने भी स्वैच्छिक रूप से वाउड मतलब क्या कहा था, टेक ओथ कहा था, स्वेयर कहा था, इसने भी प्रतिज्ञा ली है, शपथ ली है क्या, टू रिड्यूस, रिड्यूस मतलब कम करना, आउटपुट का मतलब होता है प्रोडक्शन। इसने कहा है कि हम भी प्रोडक्शन को कम कर देंगे बाई एन एक्स्ट्रा 1 मिलियन बैरल्स पर डे। अब तेल को मापने की इकाई होती है बैरल, है ना, इसको शॉर्ट में कहा गया बीपीडी, कि इसने कहा है कि अतिरिक्त 1 मिलियन बैरल पर डे का उत्पादन हम यहां तक कम करेंगे। सेंडिंग, सेंडिंग मतलब भेजते हुए, इंटरनेशनल का मतलब अंतर्राष्ट्रीय, ऑयल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, जो भी भविष्य में ऑयल कॉन्ट्रैक्ट्स होने हैं, अनुबंध होने हैं, जो वायदा अनुबंध होने हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, हायर मतलब कहीं ज़्यादा होंगे, ऑन मंडे, ये इन्होंने मंडे को डिसीजन लिया है। ठीक है, फिर देख लो, पर्टिकुलर डे की बात करते हो तो ऑन की बात करते हैं, जब भी डे और डेट पर्टिकुलर हो, उसी डे और उसी डेट की बात करते हो तो ऑन लगाया करो। तो क्या कहना चाह रहे हैं, ओपेक का जो मुख्य और अग्रणी राष्ट्र है सऊदी अरेबिया जिसका नाम है, ऑल्सो का प्रयोग याद रखें मैन वर्ब से पहले करते हैं, तो यहां मैन वर्ब है वाउड इसके पहले। अब आप बोलोगे तो ये वॉलेंटरी से पहले आ रहा है, तो सब ये एडवर्ब है, ये वर्ब से पहले आ रहा है, वर्ब की विशेषता बताने के लिए। ठीक है, तो सऊदी अरेबिया जो ओपेक ग्रुप का एक मुख्य और अग्रणी राष्ट्र, उत्पादक राष्ट्र है, इसने भी स्वैच्छिक रूप से शपथ ली है कि हम अपना प्रोडक्शन कम करेंगे। कहां तक, बाई यहां पे तक का मीनिंग दे रहा है, लिमिट बता रहा है, कहां तक, अतिरिक्त 1 मिलियन बैरल्स पर डे तक। कब की बात है, जुलाई में। अब ये मंथ की बात कर रहा है, जब आप मंथ और ईयर की बात करते हो पर्टिकुलर तो इन लगता है, डे और डेट की बात करते हो तो क्या लगता है, ऑन। सेंडिंग इंटरनेशनल ऑयल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, और क्या करते हुए, भेजते हुए, सेंड करते हुए। बीच में जब आईएनजी फॉर्म आता है और कंटिन्यूअस एक्शन दर्शाता है तो उसे हम ग्रामर की भाषा में कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। अंतर्राष्ट्रीय ऑयल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को और ज्यादा ऊंचाई देते हुए, हाई करते हुए मंडे को। ठीक है, तो ये तो पहले स्लाइड में जो कुछ था विशेष वो हमने डिस्कस किया, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब आप आएंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे देख क्या कह रहा है, बहुत सारा रेड कलर आपको दिख रहा है, इसका मतलब काफी सारे नए वर्ड्स हैं और लगभग हमने डिस्कस कर ही लिए हैं उसके अंदर। द मोर देन 20 नेशन ओपेक प्लस ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब होता है ग्रुप, मतलब गुट। तो ये जो 20 से अधिक राष्ट्रों का समूह है ये ओपेक, विच किसके लिए आ रहा है, इस ब्लॉक के लिए। बीच में जब विच आता है ना तो इसका संबंध होता है पहले वाले शब्द से। तो ये जो ग्रुप है, हैज बीन स्ट्राइविंग, स्ट्राइव का मतलब क्या है, ट्राई करना, अटेम्प्ट करना, ये कोशिश कर रहा है, टू कर्टेल, कर्टेल का मतलब रिड्यूस, सप्लाई, आपूर्ति। तो ये कोशिश कर रहा है सप्लाई को कम करने की, इन ऑर्डर टू, याद रखो इन ऑर्डर टू की जगह आप रख सकते हैं सो एज टू। इन ऑर्डर टू को रिप्लेस करना चाहो तो किससे कर सकते हो, सो एज टू से। ठीक है, किसके चलते, क्यों करना चाहता है, ताकि सपोर्ट कर सके प्राइसेस को, प्राइसेस का समर्थन कर सके। किसके चलते, इन द फेस ऑफ का मतलब है के चलते, व्हेन कन्फ्रंटेड विद हमने देखा था। फ्लैगिंग मतलब गिरती हुई, कमजोर होती हुई, डिमांड मतलब मांग। हैड इन अ सरप्राइज मूव, इसने एक अचंभित करने वाले कदम के रूप में अप्रैल के अंदर अनाउंस किया, घोषणा करी, अतिरिक्त आउटपुट कट्स की, अतिरिक्त प्रोडक्शन में कटौती की, अमाउंटिंग टू, अमाउंट टू का मतलब होता है इक्वल टू, जो कि किसके बराबर होगा, 1.66 मिलियन बीपीडी। फिर समझो, सब्जेक्ट है आपका ब्लॉक, विच यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन ये ब्लॉक के लिए आ रहा है। तो ये जो एंटेसिडेंट होता है पहले वाला शब्द, इसकी वर्ब तो है हैज बीन स्ट्राइविंग। ठीक है, और ये जो ब्लॉक है इसकी वर्ब है हैड अनाउंस्ड। हैड हेल्पिंग वर्ब है, अनाउंस्ड मैन वर्ब है, और ये पर्टिकुलर मंथ की बात है इसलिए इन है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि जो 20 राष्ट्रों से अधिक का जो समूह है ओपेक, ठीक है, जो कि कोशिश कर रहा है सप्लाई को कम करने की, किस लिए, ताकि जो प्राइसेस बन रही है उसको सपोर्ट किया जा सके। किसके चलते, जो मांग में कमजोरी बनी हुई है उसके चलते। तो अब यहां से यहां तक तो हो गया इसका परिचय, इसको छोड़ दो, यहां पे वापस आओ ब्लॉक पे। ब्लॉक की वर्ब हेड है, तो ये जो गुट है, ये जो ब्लॉक है, इन अ सरप्राइज मूव, एक अचंभित करने वाले कदम के रूप में अप्रैल में इसने अनाउंस किया अतिरिक्त आउटपुट कट्स को, अतिरिक्त प्रोडक्शन में कटौती को, जो कि लगभग कितनी है, वो है 1.66 मिलियन बैरल्स पर डे के बराबर है। ठीक है, दैट मूव्स इंपैक्ट
अब ये कह रहा है ये जो कदम है, याद रखो दैट जो होता है, कभी बचपन में भी सुना होगा आपने कि बताते हैं कि दूर के लिए दैट लगाते हैं, नजदीक की चीजें हो तो उसके लिए दिस लगाते हैं, ठीक है। दिस दैट जो होता है, इनके बहुवचन भी होते हैं। दिस का बहुवचन दीज होता है, दैट का बहुवचन क्या होता है, दोज। ये चीजें डेमोन्स्ट्रेटिव कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव। अगर ये इनके बाद में नाउन दे रखा होता है, इनके बाद में कोई भी शब्द दे रखा है एक्स्ट्रा, तो ये कहलाते हैं एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताते हैं। और कई बार इनके बाद में कोई शब्द नहीं होता है, नाउन नहीं होता है, तो ये कहलाते हैं प्रोनाउन, तो इन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाएगा, ठीक है। यहाँ नाउन, ये नाउन दे रखा है मूव यहाँ पे, इसलिए डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है, एडजेक्टिव है। इम्पैक्ट का मतलब होता है इफेक्ट, और एक बहुत काम की बात है वो नोट करना, इफेक्ट, इम्पैक्ट, इनके साथ में हम लगाते हैं क्या, ऑन। इफेक्ट और इम्पैक्ट के साथ में क्या लगाते हैं, ऑन। इसका मतलब क्या है, प्रभाव, नाउन है ये। तो कह रहा है इस मूव का प्रभाव जो है, इस कदम का जो प्रभाव है ऑन प्राइसेस, कीमतों पर, वॉज हाउ एवर शॉर्ट लिव्ड। शॉर्ट लिव्ड क्या होता है, कम समय तक रहना। शॉर्ट मतलब कम, लिव मतलब जिंदा रहना। तो ये कम समय तक रहा, अल्पकालिक रहा, एक प्रकार से मोमेंट्री रहा। क्या कहोगे, मोमेंट्री, क्षणिक रहा, ठीक। तो कह रहे उस कदम का, कौन से कदम का, ये जो स्टेप है कम करने का प्रोडक्शन को, इस कदम का प्रभाव कीमतों पर हालांकि कम रहा। एंड बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स, ये एक स्टैंडर्ड तेल है ना, यहाँ से मतलब आप कह सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें एक स्टैंडर्ड है, इसको देखकर यहाँ पे ऊपर नीचे हम देखते हैं, ठीक है। और जो एक स्टैंडर्ड ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स है, हैव लार्जली रिमेंड बिलो $80 अ बैरल। ए का मतलब यहाँ पे पर है, तो पर के अर्थ में ए या एन लगता है। और कह रहा है कि जो बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स है वो रहा कितना, प्रति बैरल $80 से नीचे रहा। आफ्टर ब्रीफली राइजिंग, किसके बाद, कुछ समय तक, ब्रीफली मतलब संक्षिप्त रूप से, राइजिंग मतलब उठते हुए, अबव मतलब ऊपर, $87। इन द वेक ऑफ का मतलब होता है एज अ रिजल्ट ऑफ, मतलब के परिणाम स्वरूप। द सरप्राइज आउटपुट कट, सरप्राइज मतलब अचंभित करने वाला, आउटपुट का मतलब उत्पादन, कट का मतलब कटौती, इन अप्रैल में, ठीक। फिर समझो इस कदम का प्रभाव क्या रहा, इस कदम का प्रभाव कीमतों पर कम ही रहा, कुछ ही समय तक रहा। और ये जो बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स है ये $80 से नीचे रहा प्रति बैरल, किसके बाद, केवल कुछ समय तक ही बढ़ा था, $87 से ऊपर चला गया था। किसके चलते, अचानक से जब आउटपुट कटौती की गई थी अप्रैल में, उसके चलते। उसके बाद तो फिर ये नीचे आ गया वापस से। तो जो ये चाह रहे थे, जो इनकी मंशा थी ना कि प्राइसेस वैसी ही रहें, प्राइसेस ऊपर की तरफ ही रहें, नीचे ना आए, वो मंशा यहाँ पूरी हुई नहीं, ठीक है भाई। आफ्टर प्रेपोजिशन है तो यहाँ आईएनजी आ रहा है, राइजिंग। और राइज के बारे में आपको पता ही है कि राइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, रोज होती है वो सेकेंड फॉर्म है, और रीजन होती है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, राइज, रोज, रीजन, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ एक होता है रेज, रेज की सेकेंड फॉर्म करते हैं वो बनती है रेज्ड, और थर्ड फॉर्म करते हैं वो भी क्या बनती है, रेज्ड। ये ट्रांजिटिव होती है, ये बढ़ाना होता है, ये अपने आप बढ़ना होता है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है भाई। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और ये अबव का प्रयोग हमने क्यों किया है क्योंकि ये एक स्तर है, एक लेवल है, लेवल में ऊपर के लिए अबव ही लगता है। ऑन मत लगाना, अपॉन मत लगाना, ओवर मत लगाना, लेवल में ऊपर होने के लिए क्या लगाते हैं, अबव। नेक्स्ट पे आइए, फॉर इंडिया, भारत के लिए अगर बात करें, विच किसके लिए आ रहा है, भारत के लिए। अब आ जाओ सीधा इंडिया को जोड़ो। भारत जो आयात करता है कितना, 80% से अधिक ऑफ इट्स क्रूड ऑयल, अपना जो कच्चे तेल की रिक्वायरमेंट्स है उसमें से 80% से अधिक भारत आयात करता है। द कंबाइंड सऊदी कम ओपेक प्लस अनाउंसमेंट, तो ये घोषणा हुई ना, सऊदी अरेबिया ने भी घोषणा कर दी और ओपेक प्लस जो एक ग्रुप है उसने भी घोषणा की है। तो ये एक संयुक्त घोषणा जो हुई है ऑफ सप्लाई कर्टेलमेंट, क्या घोषणा हुई है, सप्लाई में, आपूर्ति में कमी की, ये हो गया रिडक्शन। कर्टेलमेंट क्या है, रिडक्शन, डिक्रीज। आर, तो ये अनाउंसमेंट जो है आर, इसकी वर्ब है आर। अ कोज, ये चिंता, ये मतलब कारण है किसका, फॉर सम कंसर्न, कुछ चिंता का। गिवन, गिवन यहाँ प्रेपोजिशन है, इसका मतलब है कंसिडरिंग, ये देखते हुए, क्या देखते हुए, द पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब है संभावना, पॉसिबिलिटी। दे, दे यहाँ पे किसके लिए हो रहा है,
दे हैव टू पुश अप। अब ये यहां पे दे जो आ रहा है इस अनाउंसमेंट के लिए। अब ये जो संभावना है ना, ये जो अनाउंसमेंट्स हैं, इनमें संभावना है किस चीज की? पुशअप करने की। पुशअप मतलब ऊपर बढ़ाने की। पुश का मतलब धक्का देना होता है, अप का मतलब ऊपर है, तो ऊपर बढ़ाने की। क्या? ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, वैश्विक तेल की कीमतें। एक बार फिर समझिए, विच आ रहा है रिलेटिव प्रोनाउन। जब बीच में आते हैं विच, हु, होम, ये सब ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अपने से पहले वाले शब्द को कनेक्ट करते हैं। तो विच आ रहा है इंडिया के लिए। इंडिया की वर्ब क्या है? इंपोर्ट्स है। एक तो काम की बात ये है, तो भारत जो कि इंपोर्ट करता है 80% से अधिक अपने कच्चे तेल की जो आवश्यकता है उसमें 80% से ज्यादा भारत क्या करता है? आयात करता है। इसके लिए जो ये कंबाइंड एक घोषणाएं रही सप्लाई कर्टेलमेंट की, वो कुछ चिंता का कारण रही। कारण क्या है? क्योंकि इन घोषणाओं के अंदर पोटेंशियल है कि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को ये ऊपर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, देख इसके लिए अनाउंसमेंट्स के लिए इसकी वर्ब हैव है। गिवन प्रेपोजिशन होता है, इसका मतलब होता है कंसीडरिंग, ये देखते हुए। स्टिल, स्टिल का मतलब होता है फिर भी या अभी भी। विद इंडिया हैविंग शार्पली इंक्रीज्ड इट्स परचेज ऑफ क्रूड फ्रॉम रशिया। अब भारत जो है, विद आ गया प्रेपोजिशन तो आईएनजी लगना ही है। भारत ने हैविंग इंक्रीज्ड, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म का मतलब होता है ऐसा होने के बाद। जैसे मैं कहूं हैविंग रीच्ड होम, घर पहुंचने के बाद। हैविंग टेकन डिनर, डिनर लेने के बाद। हैविंग टेकन टी, चाय पीने के बाद। तो ये ऐसी स्ट्रक्चर है जिसको परफेक्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म है। शार्पली जो है वो एडवर्ब है। शार्पली का मतलब होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो क्या कह रहा है? फिर भी विद इंडिया हैविंग शार्पली इंक्रीज, मतलब बहुत ज्यादा। भारत ने चूंकि अब अपना बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, क्या? इट्स परचेज, अपनी खरीदारी। ऑफ क्रूड, किसकी? कच्चे तेल की। कहां से? रशिया से। कब से ऐसा किया है? जब से मॉस्को इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। इन्वेजन का मतलब होता है हमला। मॉस्को है वो रशिया की राजधानी है, इसलिए रशिया की बात ही कर रहे हैं। यूक्रेन, तो यूक्रेन पे जब से रशिया ने हमला किया है तब से भारत ने खरीदारी शुरू कर दी। किससे? रशिया से। एंड द कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट मतलब आफ्टरवर्ड्स या एज ए रिजल्ट, के परिणाम स्वरूप। और इसके बाद में जो पश्चिमी देशों के सैंक्शन लगे थे, सैंक्शन का मतलब बैन, प्रतिबंध। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं सैंक्शन के सिनोनिम्स। सैंक्शन का मतलब बैन होता है, सैंक्शन का मतलब प्रोहिबिशन होता है। ठीक है, या सैंक्शन का मतलब होता है एम्बार्गो। ये सारे इसके मतलब है। तो देखो क्या कह रहा है। इसके बाद में पश्चिमी देशों ने लगा दिए प्रतिबंध। किसके खिलाफ लगा दिए प्रतिबंध? रशिया के खिलाफ। रशिया ने जब हमला किया तो पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगा दिए इस पर। एनर्जी एक्सपोर्ट पर, कि रशिया का जो ऊर्जा के स्रोत जो भी निर्यात करता था वो सब इसने प्रतिबंध लगा दिए। द प्राइस इंडिया पेज, तो इसके चलते भारत जो कीमत पे करता है, इंडिया की वह पेज है। फॉर एन इंपोर्टेड बैरल ऑफ ऑयल, किसके लिए? जो भी एक बैरल तेल की कीमत भारत पे करता है इंपोर्ट करने की, ये प्राइस, इस प्राइस की वर्ब है हैज बीन। स्टेडिली है एडवर्ब, डिक्लाइनिंग है वर्ब, तो वो लगातार घट रही है, डिक्लाइन हो रही है, गिरावट आ रही है। फिर समझो, फिर भी यहां तक बात हो गई कि ठीक है ये चिंता का विषय है। ये दोनों ही अनाउंसमेंट, ओपेक वाले भी कह रहे हैं हम प्रोडक्शन में कटौती करेंगे, सप्लाई कम करेंगे। सऊदी अरेबिया भी ये कह रहा है चूंकि इनमें पोटेंशियल है कि कीमतें बढ़ा दे। लेकिन भारत जो है उसने चूंकि काफी ज्यादा अपनी खरीदारी शुरू कर दी थी रशिया से। कब से? जब रशिया ने हमला किया था यूक्रेन पर, तब से। और इसके बाद वेस्टर्न देशों का जो प्रतिबंध लगा था रशिया के एनर्जी एक्सपोर्ट्स के खिलाफ, ठीक है, उस समय से भारत ने यहां से परचेज शुरू कर दी। इसके चलते हुआ क्या? जो कीमत भारत पे करता है किसकी? एक बैरल ऑयल की। और ये कौन सा बैरल ऑफ ऑयल है? जो इंपोर्टेड है, ये एडजेक्टिव है, जो आयातित है, जो आयात किया जाता है भारत के द्वारा। ये प्राइस हैज बीन डिक्लाइनिंग, गिर रही है। डिक्लाइन का मतलब डिक्रीज हो रही है। डिक्लाइन का मतलब क्या होता है? डिक्रीज होना। वो गिर रही है। और कैसे गिर रही है? स्टेडिली, लगातार, कंटिन्यूअसली। स्टेडी हमने देखा ही था, कंटिन्यूअसली को बोलते हैं, लगातार को बोलते हैं, एडवर्ब है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट पे आइए। एज ऑफ लास्ट वीक्स क्लोज। एज ऑफ का प्रयोग हम करते हैं एक समय सीमा दिखाने के लिए कि इस दिन से, इस डेट से, इस ईयर से। ठीक है, लास्ट वीक्स क्लोज मतलब अंतिम सप्ताह, जब पिछला सप्ताह
जब खत्म हुआ था, पिछले सप्ताह का जो एंड हुआ था, उस समय से द एवरेज मंथली प्राइस, एवरेज औसतन मंथली प्राइस, मासिक एक महीने की जो कीमत है किसकी, इंडिया के क्रूड ऑयल बास्केट की। भारत जो क्रूड ऑयल का बास्केट, भारत के पास जो क्रूड ऑयल का भंडार रहता है, उसकी जो मंथली प्राइस है, हैड डिक्लाइंड, वो प्राइस गिर गई थी। हैड डिक्लाइंड पास्ट परफेक्ट है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म, कितनी, बाई, यहां तक। एज मच एज का प्रयोग तो हम स्ट्रेस डालने के लिए कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा गिरी है, वरना तो सीधा ही हम लिख देते हैं कि डिक्लाइन 38% तक हो गई। ठीक है, तो 38% यहां पे गिरावट आई। अब बताएगा पूरे आंकड़े। फ्रॉम इट्स जून 2022 पीक, जून के अंदर पीक पे थे, कितना था, $116.01 का पड़ता था एक बैरल, और अब ये कितना आ गया है, $32.39 प्रति बैरल कीमत आ चुकी है। ठीक है, तो कह रहा है कि पिछले वीक का क्लोज देख लो आप, पिछले वीक का जो क्लोज हुआ उस समय से जो औसतन मंथली प्राइस है भारत के क्रूड ऑयल बास्केट की, वो गिर गई थी कितनी, इतनी परसेंट। जून के अंदर कितनी थी, $116.01 पड़ता था तेल, अब कितना हो गया है, $72.39 प्रति बैरल पड़ता है कीमत। ये पिछले साल की बात है, ये इस साल की बात है। वाइल देयर इज अ गुड लाइकलीहुड, लाइकलीहुड का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, यहां लिख देता हूं लाइकलीहुड। इसका लाइक से कोई संबंध नहीं है ना, लाइक का पसंद करना होता है, लाइकलीहुड का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, संभावना। तो क्या कह रहा है, देखो, कह रहा देयर इज अ गुड लाइकलीहुड। वाइल मतलब यद्यपि, वाइल एक कंजंक्शन है, दो विपरीत वाक्यों को जोड़ता है, तो यद्यपि संभावना है फॉर सम नियर टर्म अप ट्रेंड, अप ट्रेंड मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, अप मतलब ऊपर, ट्रेंड मतलब रुझान देखने को मिलेंगे ग्लोबल ऑयल प्राइसेस मतलब वैश्विक तेल की कीमतों में। तो यद्यपि एक अच्छी संभावना है कि नए नजदीक भविष्य के अंदर मतलब कीमतें बढ़ेंगी, एज ए रिजल्ट ऑफ मतलब के परिणाम स्वरूप, किसके चलते, द लेटेस्ट ओपेक्स मूव, जो ये नवीनतम एक जो कदम चला है ओपेक राष्ट्रों के समूह ने, उसके चलते। फिर भी अब ये विरोधाभासी उपवाक्य हैं, हालांकि कीमत तो बढ़ेगी क्योंकि ओपेक ने अनाउंस कर दिया, फिर भी इंडिया हैज थ्रू इट्स स्टेप्ड अप इंपोर्ट्स, स्टेप अप का मतलब बढ़ाना, स्केल अप करना, ये स्टेप्ड अप है, इंपोर्ट नाउन है, स्टेप्ड अप है वो एडजेक्टिव है। फिर भी भारत जो है उसने अपना रशियन क्रूड का इंपोर्ट जो है वो बढ़ा दिया है। ठीक है, तो बढ़े हुए इंपोर्ट्स के चलते इट बोट अ थर्ड ऑफ इट्स ऑयल, इसने, इंडिया की बात कर रहा है, इट बोट खरीदा, अ थर्ड एक तिहाई, ऑफ इट्स ऑयल अपना तेल, किससे, फ्रॉम द सैंक्शंस हिट कंट्री, जिस देश पर प्रतिबंध लगे हैं रशिया से, उस पर मार्च में। सब्सटेंशियली तो इसने बहुत ज्यादा, बफर्ड अपने आप को शील्ड कर लिया, प्रोटेक्ट कर लिया, देखा था बफर का मतलब शील्ड करना या प्रोटेक्ट करना, इटसेल्फ अपने आप को, फ्रॉम एनी एप्रिशिएबल, एप्रिशिएबल मतलब ज्यादा, कंसिडरेबल काफी ज्यादा, एडवर्स का मतलब ऑपोजिट, विपरीत, इंपैक्ट का मतलब प्रभाव, तो इससे अपने आप को सुरक्षित कर लिया। फिर से देखो, ये आपका एक पैराग्राफ देखना है। वाइल एक ऐसा कंजंक्शन है जो दो क्लॉजेज को जोड़ता है, दोनों क्लॉजेज एक दूसरे के होने चाहिए विपरीत। तो हालांकि एक अच्छी लाइकलीहुड है, इसकी वर्ब इज है, देयर से स्टार्ट हो रखा है, वाइल कंजंक्शन है। ठीक है, देयर से स्टार्ट होता है तो इन्वर्जन लगता है, मतलब क्रिया अपने सब्जेक्ट से पहले आती है। तो हालांकि एक अच्छी संभावना है कि कुछ निकट भविष्य में तेल की कीमतें बढ़ती नजर आएगी, किसके चलते, ओपेक का जो ये कदम है इसके चलते। फिर भी भारत किस माध्यम से, थ्रू मतलब होता है इस माध्यम से, भारत ने अपना जो स्टेप्ड अप इंपोर्ट्स है रशियन क्रूड का, रशिया के कच्चे तेल का जो बढ़ा हुआ आयात है, अब समझाया है बढ़ा हुआ आयात कैसे, कि मार्च के महीने में, देखो पर्टिकुलरली मार्च की बात कर रहा है तो इन आ रहा है, इट इंडिया के लिए इसकी वह बोट है, बोट इसके तीनों फॉर्म करोगे तो बाई फर्स्ट फॉर्म होती है इसकी, बोट सेकंड फॉर्म होती है और बोट थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो कह रहा है कि भारत ने अपना एक तिहाई जो तेल है वो प्रतिबंध से मतलब हिट जो कंट्री है, प्रभावित जो देश है, मार्च के अंदर वहां से तेल खरीदा था इसने। तो इसके कारण चूंकि इसने तेल की आयात जो है वहां से अधिक शुरू कर दिया, एक तिहाई तेल तो रशिया से मंगाने लग गया भारत, इस कारण से भारत ने क्या किया है, सब्सटेंशियली, देखो इंडिया
इंडिया के बाद सब्सटेंशियली हैज बफर्ड, हैज प्लस थर्ड फॉर्म, भारत ने बहुत ज़्यादा, सब्सटेंशियली बहुत ज़्यादा, कंसिडरेबली है ना, वाइटली, सिग्निफिकेंटली अपने आप को, इटसेल्फ इंडिया के लिए आ रहा है, अपने आप को सुरक्षित कर लिया किस चीज़ से, किसी भी बहुत बड़े विपरीत प्रभाव से। ठीक है, ये हो गया इस स्लाइड में, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे कह रहा है स्टिल, फिर भी या अभी भी, देखते हैं क्या मतलब निकलेगा। द सॉफेनिंग, क्या पढ़ते हैं इसको, सॉफेनिंग, सॉफेनिंग का मतलब ढीला पड़ना, इजी पड़ना, कम पड़ना। इन क्रूड परचेज प्राइसेस, जो ये सॉफेनिंग है क्रूड परचेज प्राइसेस में, जो कच्चे तेल की खरीदारी में जो पैसा पे करना पड़ता है उसमें, इस सॉफेनिंग से हैज नॉट परकोलेटेड, हैज नॉट परकोलेट मतलब अभी भी, मतलब ठीक है भारत के पास कच्चा तेल सस्ता आ रहा है, तो ये प्रभाव तो भारत के कंज्यूमर्स को ही मिलना चाहिए था। हम लोग जब तेल डलवाते हैं गाड़ी में, बाइक में, तो हमें भी सस्ता पड़ना चाहिए, लेकिन वो वहीं का वहीं है। इसीलिए कह रहा है लेखक, लेकिन आपने तेल तो सस्ता खरीद लिया, फिर भी ये जो प्रभाव है कच्चा तेल सस्ता खरीदने का, वो अभी तक परकोलेट नहीं हुआ है। परकोलेट का मतलब स्प्रेड ग्रेजुअली, धीरे धीरे फैलना, वो कंज्यूमर तक नहीं पहुंचा है। पंप प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, जो पंप प्राइस है पेट्रोल और डीजल के, हैव रिमेंड, वो रहे हैं अनचेंज्ड, अपरिवर्तित, सिंस मई 22, 2022, 22 मई 2022 से लेकर आज तक पेट्रोल पंप पे प्राइसेस आप देखोगे डीजल पेट्रोल के वो अपरिवर्तित हैं, चेंज नहीं हुए हैं। विद द गवर्नमेंट्स एट द सेंटर एंड द स्टेट्स, कारण क्या है कि जो दोनों गवर्नमेंट है, चाहे वो सेंटर में गवर्नमेंट हो या स्टेट्स में गवर्नमेंट हो, एंड द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, और जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो अनिच्छुक है, वो अनविलिंग है, उनकी इच्छा नहीं है किस चीज़ की, फोरगो, फोरगो मतलब छोड़ना, रिनाउंस, गिव अप, वो छोड़ना नहीं चाहते क्या, एनी रेवेन्यू, कोई भी पैसा। ठीक है, रेवेन्यू क्या होता है, जो पैसा तुम आय के रूप में प्राप्त करते हो, रेवेन्यू है। पॉसिबली, संभवतया, एज अ वे, हो सकता है कि ये तरीका हो उनका इंसुलेट करने का। इंसुलेट करने का मतलब क्या है, रक्षा करना, शील्ड करना, प्रोटेक्ट करना, देमसेल्व्स, अपने आप को, क्योंकि ये बचाना चाहते हैं खुद को किससे, किसी बढ़ोतरी से। बढ़ोतरी किस में, कॉस्ट में, लागत कीमत में, इन द फ्यूचर, भविष्य में। ठीक है, तेल की कीमत में अगर बढ़ोतरी हो गई तो फिर इससे अपने आप बचाना चाहते हैं ये लोग। फिर समझिए, पंप प्राइसेस जो है पेट्रोल डीजल के, ये पंप प्राइसेस की वर्ब है हैव रिमेंड, ये रही है कैसी, अनचेंज्ड, अपरिवर्तित, कब से, इस डेट से। अब देखिए क्यों रही है ऐसी, तो ये कारण बताया है कि जो गवर्नमेंट्स है, चाहे वो सेंटर में हो, स्टेट्स में हो, और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, ये अनिच्छुक है किस चीज़ में, छोड़ने में, क्या, कोई भी रेवेन्यू। संभवतया एक तरीका है इनका ये कि वो बचाना चाहते हैं किसको, अपने आप को। अभी देमसेल्व्स क्यों लगाया, क्योंकि एक तो स्टेट गवर्नमेंट हो गई, इधर सेंट्रल गवर्नमेंट है, कंपनीज हैं, इनके लिए देमसेल्व्स प्लूरल हो गया। किससे बचाना चाहते हैं, देखो इंसुलेट में और प्रोटेक्ट में फ्रॉम लगता है, इंसुलेट में, प्रोटेक्ट में, शील्ड में। अगर आपको लगानी हो प्रेपोजिशन कि क्या आएगा प्रेपोजिशन, तो फ्रॉम का प्रयोग करना चाहिए। तो ये बचाना चाहते हैं, किससे बचाना चाहते हैं, किसी भी बढ़ोतरी से, किसी भी राइज से। राइज किस में, कीमतों में, और कब, भविष्य में। ठीक है, तो ये हो गया स्लाइड में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर कह रहा है विद रिटेल इन्फ्लेशन शोइंग साइंस। अब देखो इस चीज के साथ कि जो खुदरा महंगाई है वो दिखा रही है संकेत, ईजिंग इन रिसेंट मंथ्स, कि हाल फिलहाल के महीनों में खुदरा महंगाई थोड़ी ढीली पड़ी हुई है। ईजी है मतलब थोड़ी कम पड़ी हुई है। एंड प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग डेटा शोइंग, और जो निजी उपभोग खर्च का जो आंकड़े हैं वो दिखा रहे हैं, डिस्टिंक्ट मतलब स्ट्राइकिंग या ऑब्वियस या अपेरेंट, एकदम स्पष्ट। लैक मतलब कमी, किस चीज की, वीगर, वीगर मतलब उत्साह, उमंग। एज ए रिजल्ट ऑफ, इसके परिणाम स्वरूप, किसके परिणाम स्वरूप, इन्फ्लेशनरी इरोजन। इन्फ्लेशनरी होता है मुद्रास्फीति, इरोजन का मतलब होता है डिटीरियोरेशन या वीकनिंग, कमजोरी या कमी। इन कंजम्पटिव कैपेसिटी, कंजम्पटिव उपभोग, कैपेसिटी क्षमता, इसमें तो पहले तो ये समझ लो, ये तो बताया है इसने कारण इतना बड़ा, उसके बाद इसके परिणाम है। तो देखो इसके चलते कि एक तो रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो इन महीनों में थोड़ी कम है, दूसरा जो निजी उपभोग के खर्च वाले आंकड़े हैं वो दिखा रहे हैं कि यहाँ उत्साह में कमी आई है। किस लिए कमी आई है, क्योंकि मुद्रास्फीति में इरोजन हुआ है, किस चीज़ में, कंजम्पटिव कैपेसिटी में, उपभोग की क्षमता में। इसके चलते जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो योजना बनाने वाले लोग हैं,
उनको क्या करना चाहिए, मस्ट रीअसेस, री का मतलब पुनः, असेस का मतलब होता है इवैल्यूएट करना, तो ये क्या हो जाएगा, री इवैल्यूएट, फिर से मूल्यांकन करना, इवैल्यूएट। ठीक है, तो जो पॉलिसी मेकर्स है, मस्ट किस लिए आता है, मस्ट आता है जरूर से जरूर ऐसा होना चाहिए, ऑब्लिगेटरी हो, मतलब बाध्यता हो, तो इनको जरूर से जरूर फिर से मूल्यांकन करना चाहिए, देयर स्टैंड, अपना रुख, अपना स्टैंड, कि वो क्या सोचते हैं किस चीज को लेकर, फ्यूल प्राइसेस को लेकर। ठीक है, वाइल द डिमांड फॉर ब्रिंगिंग ऑयल प्रोडक्ट्स अंडर द एम्बिट, एम्बिट का मतलब होता है स्कोप या रेंज, मतलब दायरा, तो कह रहे यद्यपि जो डिमांड है किस चीज की, कि ऑयल प्रोडक्ट्स को लाया जाए किसके तहत, जीएसटी के तहत, सो एज टू, बताया था क्या मतलब है, याद करो देखें, सो एज टू का मतलब क्या बताया था, इन ऑर्डर टू, ताकि क्या हो सके, हेल्प रैशनलाइज फ्यूल प्राइसेस, ताकि फ्यूल प्राइसेस को भी रैशनलाइज कर सकें, तर्क संगत कर सकें। रैशनलाइज क्या होता है, एकदम उचित ठहरा सकें, रैशनलाइज मतलब बुद्धि लगा के, विवेक लगा के उसको निर्धारित कर सकें। ठीक है, हेल्प के साथ में कहानी क्या होती है कि हेल्प के साथ में आप चाहो तो सीधा V0 लगा सकते हो, चाहो तो 2 + V0 लगा सकते हो, दोनों ही केसेस हैं। हेल्प के साथ में V0 भी लगा सकते हो और 2 + V0 भी लगा सकते हो, लेकिन ज़्यादा ट्रेंड में क्या है, 2 + ये V0 ज़्यादा आपको मिलेगा आपको अखबार में, तो ये हेल्प के साथ सीधा बेस फॉर्म आ रही है। ठीक है, तो जो डिमांड है ऑयल प्रोडक्ट्स के, डिमांड ऑयल प्रोडक्ट्स को इस एम्बिट में लाने की डिमांड जो है, जीएसटी के में लाने की डिमांड जो है, ताकि क्या हो सके, रैशनलाइज हम कर सकें किसको, फ्यूल प्राइसेस को। तो ये जो डिमांड है, डिमांड की वर्ब है इज, ये अनलाइकली टू बी मेट एनी टाइम सून, मीट मतलब पूरा करना, ये मांग असंभव सी लगती है कि जल्द ही हम इसको पूरा कर पाएंगे, डिमांड हो नहीं सकता। स्पेशली गिवन, स्पेशली पर्टिकुलरली, गिवन मतलब देखते हुए, द रेवेन्यू मतलब आय, इंप्लीकेशंस का मतलब निहितार्थ, जो इसके अंदर मीनिंग निहित है, इसका अंडर मतलब कहें छिपा हुआ जो मीनिंग है, हिडन मीनिंग है, उसको बोलते हैं इंप्लीकेशंस। फॉर स्टेट्स, द सेंट, राज्यों के लिए, राज्यों के लिए यहाँ पे आय का स्रोत है ये, इसको देखते हुए लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है कि जीएसटी के अंदर चल जाएगा ये, तो सेंटर कैन टेक द लीड, तो फिर क्या हो सकता है, केंद्र सरकार यहाँ पे लीड ले सकती है, एंड प्रोवाइड अ फिस्कल फिलिप, और कर सकती है क्या, प्रोवाइड प्रदान कर सकती है, फिस्कल मतलब वाणिज्यिक, फिलिप मतलब बूस्ट, थोड़ा सा यहाँ बढ़ोतरी या प्रोत्साहन, एनकरेज को भी कह सकते हो, थोड़ा सा वित्तीय प्रोत्साहन दे सकती है, टू द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को, कैसे कर सकती है, बाय कटिंग, कटौती करके, इट्स, केंद्र सरकार की, लेवीज, टैक्स ऑन द की ट्रांसपोर्ट फ्यूल्स, की मतलब महत्वपूर्ण, ट्रांसपोर्ट फ्यूल्स का मतलब ट्रांसपोर्ट के जो ईंधन है, पेट्रोल डीजल, इन पर। फिर समझिए, अब वाइल से जोड़ रखा है तो 2 क्लोजेज हैं यहाँ पे, 2 उपवाक्य हैं, एक देखो यहां तक चल रहा है, तो कह रहा है यद्यपि जो डिमांड है कि ऑयल प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में लाया जाए ताकि इनकी कीमतों को रैशनलाइज किया जा सके, ये डिमांड असंभव है, जल्द ही पूरी नहीं हो पाएगी। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे राज्य जो है उनके लिए इसका मीनिंग मतलब यहाँ पे कुछ छिपी हुई चीजें हैं, क्या इनको पैसे मिलते हैं इससे, आय का स्रोत ये है, तो ये जीएसटी के अधीन जाने नहीं देंगे ऐसे जल्दी से, तो इसके चलते केंद्र सरकार जो है वो लीड ले सकता है, कहें कि वो थोड़ा सा आगे होकर लीड करे इस चीज को, और एक फिस्कल फिलिप यहां प्रोवाइड करे इकोनॉमी को, मतलब अर्थव्यवस्था में एक आर्थिक वृद्धि या कहें कि एनकरेजमेंट दे। कैसे करेगा कि केंद्र सरकार को जो टैक्स लगता है इन तेल के प्रोडक्ट्स पर, इन टैक्स को कटौती करके ऐसा कर सकता है। बाई प्रेपोजिशन है तो आगे आईएनजी दे रखा है। लेवीज का मतलब टैक्स है। ठीक है, ये था आज के इस सेशन में। मुलाकात होगी अब कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। और मैंने कुछ पिछले दिनों में स्टोरीज भी अपलोड की हैं, वो स्टोरीज भी आप देखिए, क्योंकि वो स्टोरीज देखने से ही आपका बेसिक वाला जो सेंस है, बेसिक जो स्ट्रक्चर्स को सीखने की एक काबिलियत है वो डेवलप हो पाएगी, तभी आपको ये अखबार समझ में आने वाला है, वरना ये थोड़ा मुश्किल आपको लगेगा। तो पहले वो सेशंस देखिए, स्टोरी के नाम से ही आपको शायद वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या फिर आप सर्च कर लीजिएगा, पिछले 2 दिन के सेशंस ही हैं तो मिल जाएंगे। और आगे भी वो स्टोरीज भी हम अपलोड करेंगे साथ साथ में, ताकि आपको बेसिक नॉलेज एनहांस करने में मदद मिले। मिलते हैं कल ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।